नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ ऐसे लोगों की बातें करूंगा जिन्हें उनका पिछला जन्म याद था। जब हम ऐसी घटनाएं सुनते हैं तब कई बातों पर हमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन आज मैं जिन घटनाओं की बातें करूंगा उन घटनाओं ने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी है। इन घटनाओं में लोग अपने पिछले जन्म की ऐसी जानकारियां देते हैं जिनके बारे में पता होना असंभव सी बात लगती है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। रोमी क्रीज जो अमेरिका के आयोवा शहर में रहती थी। रोमी का जन्म 1977 में हुआ था, लेकिन वो कुछ साल की हुई और उसने बोलना शुरू किया तो शायद उसके माता पिता उसके लिए तैयार नहीं थे जो वो बोलने वाली थी। रोमी ने कहा कि वो पिछले जन्म में जो विलियम्स था, जो कि चार्ल्स सिटी में रहता था। ये जगह अभी जहां जन्म हुआ था वहां से करीबन 225 किलोमीटर दूर थी। रोमी ने बताया कि उसने पिछले जन्म में शीला नाम की लड़की से शादी की थी और उसके 3 बच्चे थे। आगे रोमी ने बताया कि वो शीला के साथ मोटर बाइक एक्सीडेंट में मरा था। शायद यही कारण था कि जिससे रोमी आज की जिंदगी में भी बाइक से डरती थी। उसे बाइक्स बिल्कुल पसंद नहीं थीं। रोमी ने जो की जिंदगी की कई और बातें बताईं, जैसे कि एक बार उसके घर में आग लगी थी जिसे बुझाते हुए उसकी माँ, जिसका नाम उसने लुइस विलियम्स बताया, का हाथ जल गया था और उसकी माँ के सीधे पाँव में भी चोट लगी थी, जिससे माँ के पैरों में काफ़ी दर्द रहता था। रोमी अपने अभी के पेरेंट्स से काफ़ी कहती थी कि उसे चार्ल्स सिटी ले जाएं, क्योंकि वो जानना चाहती है कि उसकी माँ ठीक है या नहीं। रोमी के माता पिता भी जानना चाहते थे कि रोमी केवल कोई कहानी बना रही है या फिर ये सब सच है। जब वो कार से चार्ल्स सिटी जा रहे थे तब शहर में घुसते ही रोमी ने कहा कि उसकी माँ को नीले फूल बहुत पसंद हैं, तो किसी फ्लावर शॉप पर रुकना, मुझे फूल लेने हैं। फिर तीनों लुइस विलियम्स के घर पहुंचे, जिसके बारे में उन्होंने फ़ोन डायरेक्टरी से उनका नंबर लिया। फिर उनसे बात की और पता लिया। जैसे ही उन्होंने लुइस को फूल दिए तो उन्होंने खुश होते हुए कहा कि कई साल हो गए इन फूलों को देखे, इस तरह के फूल मुझे मेरा बेटा जो दिया करता था। उसके बाद रोमी ने लुइस को सब कुछ बताया और साथ ही ऐसी ऐसी बातें बताईं जिन्हें सुनकर लुइस को कुछ समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये बातें या तो वो जानती थी या फिर जो जानता था। फिर लुइस ने रोमी को फैमिली एल्बम दिखाई और लोगों को पहचानने को कहा। रोमी ने तस्वीरों के हर एक का नाम बताया। लुइस जिसे सुनकर हैरान थी, क्योंकि सभी नाम सही थे। ये घटना आश्चर्यजनक है। इस घटना के बारे में इतनी ही जानकारी है। रीना गुप्ता, दिल्ली की रहने वाली रीना गुप्ता जब 3 साल की थी तब उसने अपनी माँ से कहा कि उसका पति बहुत बुरा इंसान है जिसने मुझे मारा था। समय के साथ रीना की बातें और अजीब होने लगीं और वो शांत रहने लगी। रीना की माँ बताती है कि जब भी रीना बाहर जाती थी तब वो किसी को ढूंढ रही हो, इस तरह से वो इधर उधर देखती थी। माँ के पूछने पर कि वो क्या ढूंढ रही है, रीना ने कहा कि वो अपने पति और बच्चों को ढूंढ रही है। रीना अपने माँ के खाने में कमियां निकालती थी और बताती थी कि घर को किस तरह से साफ रखना चाहिए। रीना की माँ ने ये बातें अपनी सहेली विजेंद्र कौर को बताई थीं। विजेंद्र कौर पास के गांव में रहने चली गई। वहां उसने एक परिवार की कहानी सुनी जो रीना की कहानी से मिलती थी। उसने देर न करते हुए उनके बारे में पता किया तो वो सरदार किशन सिंह और उनकी पत्नी तक पहुंची, जिनकी बेटी गुरदीप कौर को उसके पति ने मारा था जून 1961 में। रीना की कहानी जानकर पति पत्नी को अजीब लगा। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, तो उन्होंने रीना के परिवार से बात की और कहा कि वो रीना से मिलना चाहते हैं। सरदार किशन सिंह और उनकी पत्नी जब रीना से मिलने पहुंचे तो वो सो रही थी, लेकिन जब वो उठी तो उसने उन दोनों को देखते ही गले लगाकर कहा कि ये मेरे माता पिता हैं।
अगले दिन रीना से मिलने गुरदीप कौर की छोटी बहन सवर्णा पहुंची। उसे भी देखते ही रीना ने उसे उसके घर के नाम सवर्णो कह के गले लगा लिया। ये बातें रीना के पिछले जन्म के पति तक पहुंची, जिसका नाम सुरजीत सिंह था। उसे गुरदीप कौर की हत्या करने पर उम्र कैद की सजा हुई थी, लेकिन उसके अच्छे व्यवहार के कारण उसे 10 साल बाद छोड़ दिया गया। सुरजीत सिंह ने रीना के पिता से कहा कि वो रीना से मिलना चाहता है। जब रीना के पिता ने रीना से पूछा तो रीना ने गुस्से में आकर मिलने से मना कर दिया और कहा कि वो मुझे मार देगा। अब काफ़ी समय बीत गया था। 1975 में इन दोनों का आमना सामना हुआ। इस समय रीना 9 साल की हो चुकी थी। रीना ने उसे देखते ही पहचान लिया। एक तस्वीर लेने के लिए दोनों को साथ बैठने को कहा। रीना उसकी तरफ पीठ करके बैठी। सुरजीत सिंह ने रीना के कंधे पर हाथ रखा तो रीना ने हाथ झटक दिया। उसके बाद वो पिछले जन्म के 4 बच्चों से मिली और उन्हें भी रीना ने एक माँ की तरह गले लगा लिया। ये वीडियो आगे देखने से पहले मैं आप सभी से कहूँगा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। कॉर्टनी पिरोस्को का जन्म अमेरिका के लुजियाना शहर में हुआ था। जब कॉर्टनी 3 साल की थी तब वो एक दिन टेबल पर अपने रंगों के साथ खेल रही थी। कॉर्टनी एकदम से बोली, मैं ग्रैंडमा एलिस को बहुत मिस करती हूँ। उसकी माँ ने पूछा, ये ग्रैंडमा एलिस कौन है? कॉर्टनी ने कहा कि एलिस मेरी ग्रैंडमा है। उसकी माँ ने कहा, तुम्हारी 2 ग्रैंडमा हैं, दादी और नानी, लेकिन किसी का भी नाम एलिस नहीं है। कॉर्टनी ने कहा, ये मैं जानती हूँ, पर एलिस मेरे पिछले जन्म की ग्रैंडमा है। तब कॉर्टनी ने कई और जानकारियाँ दी। उसने कहा कि वो अपने दादा दादी के साथ रहती थी क्योंकि उसके माता पिता मर चुके थे, और जब कॉर्टनी 16 साल की थी तब उसकी दादी भी मर चुकी थी और वो तब से अपनी दादी को बहुत याद करती है। लेकिन जब मैं मरी तब मेरी मुलाकात ग्रैंडमा एलिस से हुई और उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है। कॉर्टनी की ऐसी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान थी। तब माँ ने थोड़ी देर सोचकर कहा कि चलो अच्छा है कि तुम मेरे पास आई हो, मैं भी तुमसे ग्रैंडमा एलिस की तरह ही प्यार करूंगी। कॉर्टनी की माँ ने ये जानकारी एक इंटरव्यू में दी थी। कॉर्टनी की माँ ने बताया कि कॉर्टनी की उम्र जैसे जैसे बढ़ी वो अपने पिछले जन्म की बातें भूल गई। शांति देवी। भारत के दिल्ली में सन 1926 में शांति देवी का जन्म हुआ। जब तक वो 4 साल की नहीं हुई तब तक उसने कुछ नहीं कहा, और जब कहा तो कुछ ऐसा कि सब हैरान रह गए। उसने अपनी माँ से कहा कि उसका घर तो मथुरा में है और उसके पति भी वहीं हैं। उसके माता पिता को लगा कि वो बेकार की बातें कर रही है। समय बीतता गया। जब वो 6 साल की थी तब उसने घर से भागकर मथुरा जाने की कोशिश की थी। स्कूल में वो बच्चों से कहती थी कि वो शादीशुदा है और उसके बच्चे भी हैं। जब स्कूल के हेडमास्टर ने उससे पूछा तो शांति ने कहा कि मथुरा में उसके पति कपड़े का व्यापार करते हैं और उसकी मौत बच्चे को जन्म देने के 10 दिन बाद हुई थी। लेकिन शांति ने अपने पति का नाम बताने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। तब हेडमास्टर ने कहा कि अगर वो अपने पति का नाम बताएगी तो उससे मिलने ले जाएंगे। तब शांति देवी ने बात मान ली और हेडमास्टर के कान में नाम कहा, केदारनाथ चौबे। उसके बाद हेडमास्टर ने मथुरा में केदारनाथ चौबे जो कपड़े का व्यापार करते हों और उनकी बीवी मर चुकी हो को खोजना शुरू किया और जल्द ही उन्हें कामयाबी मिली। उसके बाद हेडमास्टर ने उन्हें पत्र लिखा जिसमें सारी बातें बताईं और दिल्ली आके मिलने को कहा। जब केदारनाथ शांति देवी से मिलने पहुंचे तो उसे देखते ही पहचान लिया और काफ़ी सारी जानकारियां दी जो चौंकाने वाली थीं। ये घटना उस समय महात्मा गांधी तक पहुंची, जिन्होंने इसकी सच्चाई को जानने के लिए एक कमेटी बनाई।
जिसने काफ़ी जांच के बाद माना कि शांति देवी ही लुगदी देवी है। ये घटना पूरी दुनिया में पूर्व जन्म की सबसे बड़ी घटना मानी जाती है। विलियम जॉर्ज। ये बात है 1949 की, जब विलियम जॉर्ज सीनियर अपने प्रिय बेटे और बहू से कहा कि जब मैं मरूंगा तो तुम्हारे बेटे के रूप में जन्म लूंगा। तुम मुझे मेरे 2 बर्थ मार्क से पहचान लोगे जो अभी भी मेरे शरीर पर हैं, और बेटे को एक घड़ी दी और कहा कि ये मेरी अमानत अपने पास रखो। इस बात को कई महीने हो गए। विलियम मछुआरे थे और मछली पकड़ने जाया करते थे। एक दिन मछली पकड़ने समुद्र में गए, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं आए। इस घटना के 9 महीने बाद उसके बेटे के यहाँ बेटा हुआ। उसके बिल्कुल वही बर्थमार्क थे जैसे उसके दादा के थे। बेटे ने अपने बच्चे का नाम विलियम जॉर्ज जूनियर रखा। विलियम जॉर्ज जूनियर जब बड़ा हुआ तो उसे अपने दादा की तरह मछली पकड़ने की काफ़ी अच्छी जानकारी थी, जो उसकी उम्र में किसी बच्चे के पास ऐसी जानकारी होना मुश्किल होता है। उसे ये भी पता था कि समुद्र के किस हिस्से में अच्छी मछलियाँ मिलेंगी। ये समुद्र का वही हिस्सा था जहाँ उसके दादा अक्सर मछली पकड़ने जाया करते थे। विलियम जॉर्ज जूनियर एक दिन अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। वहाँ उसे एक घड़ी मिली, जिसे देखते ही उसने कहा कि ये तो मेरी घड़ी है। ये घड़ी वही थी जो उसके दादा ने दी थी। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपके पास भी कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।